परवरदिगार आलम ने बाप को जो मर्तबा व मकाम अता किया वो बेटे को अता नहीं किया। अल्लाह ने जो इज्जतें इमाम को दी वो मुक्तदी के मुकद्दर में नहीं है। अल्लाह ने जिन फजीलतों का हामिल उस्ताद को बनाया उस मर्तबे को कभी शागिर्द पहुंच ही नहीं सकता। अल्लाह ने शहरों में जो फजीलतें मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा को अता फरमाई, कोई सोच रहा होगा कि मैं सिर्फ मदीने को कहूं या मक्का शरीफ को कहूं। कहने से पहले मेरे जहन में शेर गर्दिश करने लगा सज्जिदी सरकार आला हजरत का, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। वाह 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 वाह। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो ये कहना चाहते हैं मक्का भी लाजवाब मदीना भी लाजवाब। मक्का मुकर्रमा इसलिए है कि नबी मक्के में पैदा हुए, और यसरब मुनव्वरा इसलिए है कि नबी ने यसरब की तरफ हिजरत फरमाई है। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात को पैदा फरमाया। हाफिज जावेद साहब सिर्फ तमहीज सुन, इससे भी बगैर इसके भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, आपकी मोहब्बतों का सहारा मिलता रहे इससे। अच्छा, ये हाथ में ही था मेरी तकदीर का तो जेब से भी निकल करके आ जाएगा, मुझे यकीन है। हाथ में होना ये तकदीर का होने की अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया वो तो ताले के अंदर भी अगर बंद होगा तो पहुंच जाएगा। 7 ताले तोड़ कर भी वो तुम्हारे नसीब का जो होता है अल्लाह तबारक व तआला वो तुम्हें अता फरमा देता है। उसके असबाब ही वैसे बन जाते हैं और हालात ही इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि जो तुम्हारी तकदीर का है वो तुम्हें ही मिलेगा। तुम्हारे मुंह में जाने वाला लुकमा अल्लाह ने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया, सैकड़ों दुश्मन पैदा हो जाए, हजारों हासिद पैदा हो जाए, कितने ही कम ज़र्फ इंसान क्यों ना पैदा हो जाए दुनिया के अंदर, लेकिन जो तुम्हारे मुंह का लुकमा है वो बड़े से बड़ा हासिद, बड़े से बड़ा मुआनिद कभी छीन ही नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ने जब वो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया तो फिर हासिदों के हसद करने से कोई फायदा नहीं, मुआनिदीन के इनाद करने से, गीबत करने वालों की गीबत करने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने तकदीरें बनाई और अल्लाह ने फर्क मरातिब भी रखा है। बेशक अल्लाह ने फर्क मरातिब रखा है। मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात दुनिया में मौजूद है जमीन पर। अल्लाह ने तमाम मखलूक को बराबर नहीं बनाया, हालांकि हर मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। सच्ची बात। तमाम कायनात का खालिक अल्लाह, सबका मालिक अल्लाह, सबका वजूद, सबको वजूद अता करने वाला अल्लाह, सबको जिंदगी अता करने वाला अल्लाह, ताकत व तवानाई अता करने वाला अल्लाह, मालो दौलत अता करने वाला अल्लाह, जाहो हशमत अता करने वाला अल्लाह, इज्जत व इल्म अता करने वाला अल्लाह, महल्लात अता करने वाला अल्लाह, दुनिया में दौलत अता करने वाला अल्लाह, और मरने के बाद जन्नत अता करने वाला भी अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब अल्लाह अता फरमाता है, फर्क़े मरातिब है जी। सिर्फ तमहीज़ सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद में गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। फर्क़े मरातिब है। अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक पैदा फरमाई। 18,000 मखलूकात उलमा कहते हैं इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम या ज्यादा। 18,000 किस्म की मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया और हर मखलूक लाजवाब, बेमिसलो बेमिसाल। उसकी वजह यह है कि उसे बनाने वाला अल्लाह है, और जिसे अल्लाह बनाए उसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती, उसकी कोई नजीर हो ही नहीं सकती, उसकी कोई तमसील हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने जिसे पैदा फरमा दिया, शेर बेशा अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खां बयान फरमाते हैं, इंसान के बनाए हुए की मिसाल मिल सकती है, जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिल सकती है, जिसकी इंसान तख्लीक करे उसकी मिसाल मिल सकती है, जिसे इंसान हजरात अपने हाथों से बनाए उसकी नजीर मिल सकती है, लेकिन जिसे रहमान बनाए उसकी मिसाल नहीं मिल सकती, जिसे अल्लाह पैदा फरमाए उसकी मिसाल नहीं मिल सकती, अल्लाह जिसे वजूद अता करे उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अब आगे बढ़ो, तकरीब ज़हन के लिए गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। ऐ लोगों सुनो, शेर बेशा अहले सुन्नत ने कहा अल्लाह के बनाए हुए की मिसाल नहीं मिल सकती। इंसान हेलीकॉप्टर बनाए मिसाल मिल सकती है,
जम्बू जहर बनाए इंसान मिल सकती है, चंद्रयान 3 बनाए चंद्रयान 4 तैयार हो सकता है, जम्बू जहर बनाए मिसाल मिल सकती है, पनडुब्बी बनाए मिसाल मिल सकती है, तेज रफ्तार सवारियां इंसान बनाए मिसाल मिल सकती है, हजरात बड़ी बड़ी मशीनरी बनाए इंसान मिसाल मिल सकती है, दुनिया के अंदर रोबोट बनाए इंसान मिसाल मिल सकती है, हजरात औरत की शक्ल में रोबोट बना दे मिसाल मिल सकती है, मर्द की शक्ल में रोबोट बना दे इंसान मिसाल मिल सकती है। लेकिन ऐ लोगों सुनो, तरक्की करने वाले इंसान को, हजरात चांद पर कमंद डालने वाले इंसान को, सूरज की शुआओं को नापने वाले इंसान को, जमीन को समेटने वाले इंसान को, तेज रफ्तार सवारियां बनाने वाले इंसान को, बड़े बड़े माहिरीन को, बड़े बड़े साइंसदानों को, बड़े बड़े अक्ल वालों को, बड़े बड़े दानिश्वरों को बुलाओ और बुलाने के बाद में कहो कि तुम बड़ी बड़ी चीजों के मौजूद हो, तुमने बड़ी बड़ी मशीनरों को तैयार किया है, तुमने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर को तैयार कर दिया। ज्यादा नहीं कहना चाहते, सिर्फ एक दरख्त का पत्ता तुम बना करके दिखा दो, दुनिया के दानिश्वर कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं, अक्लमंद कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं, इल्म वाले कहेंगे ये हमारे बस की बात नहीं, साइंटिफिक कहेंगे हमारे बस की बात नहीं, साइंसदा कहेंगे हमारे बस की बात नहीं, जौहरी बम बनाने वाले कहेंगे हमारे बस की बात नहीं। मैंने कहा क्यों, तुमने तो बड़ी बड़ी चीजें बना दी, जवाब देने वालों ने जवाब दिया जिसे हमने बनाया उसे इंसान की तख्लीक कहते हैं, लेकिन पत्ते को इंसान ने नहीं बनाया, पत्ते को रहमान ने बनाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत कारी असनाद अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्ते को रहमान ने बनाया है, इसलिए पत्ते की मिसाल नहीं है। समझ लो हजरत तकरीब सहन के लिए, जिसे इंसान बनाए उसकी मिसाल मिलना मुमकिन, लेकिन जिसे रहमान बनाए उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन होता है। अब आगे बढ़ाओ, जब अल्लाह ने 18,000 किस्म की मखलूकात को बनाया तो वो किसी न किसी एतबार से लाजवाब भी होंगे, बेनजीर भी होंगे, बेमिसलो बेमिसाल भी होंगे, यकीनन हजरात वो लाजवाब भी होंगे। अब आगे बढ़ो, जब 18,000 किस्म की मखलूकात है और फर्क मरातिब भी है, तो मैंने कहा मौला ये तो बता कि तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा हसीनो जमील कौन है। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, जिसका भी हुस्न देखोगे तुम्हें बेमिसलो बेमिसाल नजर आएगा। पानी का हुस्न देखो बेमिसाल है, सूरज का हुस्न देखो बेमिसाल है, चांद का हुस्न देखो बेमिसाल है, जमीन की रानाई देखो बेमिसाल है, आसमान के सितारे देखो बेमिसाल है, मरीख व मुश्तरी देखो बेमिसाल है, ज़ोहरा को देखना शुरू कर दो बेमिसाल है, ठहरे हुए सितारों को देखो बेमिसाल है, चलने वाले सितारों को देखो, सैयारों को देखो बेमिसलो बेमिसाल। मैंने कहा मौला तेरी मखलूक का कोई जवाब नहीं, हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं। जब फर्क मरातिब है तो फिर ये तो बता सबसे बेहतर हुस्न किसका? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, किसका? सबसे बेहतर हुस्न किसका? मैंने कहा था मौला ये बता कि सबसे बेहतर हुस्न किसका है। अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, सुन, अगर तू चांद का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है, सूरज का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है, पानी का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है, जमीन का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है, सितारों का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है, सैयारों का हुस्न देखना चाहेगा तो फानी है। मैंने कहा मौला बाकी क्या है? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, इंसान का हुस्न देखेगा तो वो भी फानी है, लेकिन हाँ इंसानों में मैंने एक इंसान को ऐसे को पैदा फरमाया कि जिसकी जात भी बाकी है और जिसका हुस्न भी बाकी है। मैंने कहा वो जात किसकी है? तो जवाब मिला वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब बात हुस्न की ही चल रही है, ईमानदारी के साथ बताइए, एक वो होता है जो बताते खुद हसीन होता है, एक वो होता है जो हुस्न वाले से मिलकर हसीन बनता है। बेशक हुस्न वाले से मिला हसीन बन गया। अब आप हजरात कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो हजरत, हुस्न वाला हुस्न वाले से मिल जाए, हजरात बेहुस्न वाला हुस्न वाले से मिल जाए तो क्या वो हसीन व जमील हो जाता है? मैं कहना चाहूंगा लोगों सुनो, तवज्जो है ना थोड़ा, कहिए सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं कि मेरी रफ्तार आप हजरात के लिए असुविधा साबित हो रही है,
ऐसा तो नहीं है। थोड़ा मैं रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, जिधर लेकर के जाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उसी मोड़ पर मुड़ जाइए और फिर हजरात गुफ्तगू को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हजरात बेहुस्न वाला हुस्न वाले से आकर के मिला तो वो भी हुस्न वाला हो गया, बेजमाल जमाल वाले से आकर के मिला तो वो भी जमाल वाला हो गया। आप हजरात कहेंगे कैसे, तो सुनो, मक्के की सरजमीन पर एक काले रंग का शख्स रहता है, जिससे पूछो कोई गुलाम कहता है, कोई हबशी कहता है, कोई बाहर से आने वाला कहता है, कोई मुसाफिर कहता है, कोई बेयारो मददगार कहता है। मक्के में कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसानी हाल नहीं, कोई सीने से लगाने वाला नहीं, कोई तसल्ली और तशफ़ी देने वाला नहीं। रंग का काला, लेकिन एक हुस्न वाले से जाकर के क्या मिला, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल में गुफ्तगू की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा तवज्जो है कि नहीं है? हजरात थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म करूंगा। कारी नासिर साहब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ये अहबाब बैठे हुए हैं मेरे आगे और पीछे बैठे हुए हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हजरात ये मोहब्बतें भी कभी कभी सर्फ को बता देती है। अगर आपके यहाँ पर आने के बाद में हजरात कोई आपको कुटती हुई नजरों से देख रहा तो ये आपके सर्फ पर दलालत करता है कि आपका सर्फ कैसा है। मेरे यहाँ पर कोई मेहमान पहुंचे और मेरे यहाँ पर मेहमान पहुंचने के बाद में हजरात मैं मेहमान की बेहुरमती करना चाहूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा सर्फ कैसा है। इंसान का सर्फ बता देता है कि वो है कैसा। आगे बढ़कर के बताना चाहता हूं, आई लोगों सुनो, ना तुम कभी किसी के घटाने से घट सकते हो, ना किसी के बढ़ाने से बढ़ सकते हो। अल्लाह तुम्हें बढ़ाना चाहे तो तुम्हें कोई घटा नहीं सकता, और अल्लाह तुम्हें घटाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बढ़ा नहीं सकती। तो अपना अपना सर्फ होता है। हजरत कहा करते थे, हजरत जैसा सर्फ होगा वैसा ही तो मामला होगा, जैसा बर्तन होगा हजरत मोहतरम वैसे ही उसके अंदर खनक होगी। अब जैसा खनक है ये तो अपनी अपनी खनक का मामला आगे चल रहा है। अब आगे बढ़िए हजरत, जिधर मैं आपको लेकर के जाना चाह रहा हूँ, तफसीली गुफ्तगू ना करके इतना बताना चाहता हूँ, आए अहले अक्ल सुनो, अल्लाह ने फर्क मरातिब भी रखा और अल्लाह ने कहा अगर तुम नाकारा हो, कार आमदों से मिल जाओ, तुम भी काम वाले बन जाओ जी। एक शागिर्द उस्ताद के पास पढ़ने के लिए किस लिए जाता है? शागिर्द नाकारा है, उस्ताद पढ़ाएगा तो वो भी कारआमद हो जाएगा। बेहुस्न वाला हुस्न वाले के पास किस लिए जाता है? इसलिए जाता है कि निस्बतें मिल जाएं तो मैं भी हुस्न वाला हो जाऊं। अमल की मेरे असास क्या है? बजुज़ नदामत के पास क्या है? रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हज़रात इसके अलावा मामला क्या है? अब आओ तवज्जो करो, ईमानदारी से बताइए, निकाह नहीं हुआ, बेशादी शुदा था, जवान हो गया, संडे शबाब को पहुंच गया, उम्र पहुंच गई जवानी की दहलीज को। अब किसी कहने वाले ने कहा था, ऐ नादान सुन, अगर तुझे दुनिया में तरक्की पाना है, अगर तुझे दुनिया में बरकतें हासिल करना है, अगर तुझे दुनिया के अंदर अल्लाह की नेमतों से मालामाल होना है तो सुन, निकाह कर ले, क्योंकि निकाह करना मुस्तफा की सुन्नत है। जिसका निकाह हो जाता है अल्लाह उसके मर्तबों को बढ़ा देता है। अल्लाह उसके मर्तबों को बढ़ा देता है। तो निकाह का होना मर्तबे बढ़ने का सबब है। अब आप हजरात कहेंगे अकेले निकाह ने मर्तबा कैसे बढ़ा दिया? तुम्हें पता नहीं कि ये निकाह है क्या? ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। हम जाकर सुन्नत मुस्तफ़ा से मिले तो मर्तबा बढ़ गया। सुभान अल्लाह। मर्तबा बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? कल को निकाह होगा कारी फहीम साहब का, और हजरात उसके अगले दिन को निकाह होगा। दो यहाँ पर बेटियों की शादियां हैं और हजरात मोहतरम दो बेटों की शादियां हो रही है। यकीनन घर वाले भी खुश हैं, अहबाब भी खुश हैं, रिश्तेदार भी मसरत और शादमानी का इजहार कर रहे हैं। तमाम मिलने वाले बता रहे हैं कि हमारे चेहरों पर जो मसरतें हैं, हमारे चेहरों पर जो ये शादमानियां हैं, ये किसी और वजह से नहीं है, बल्कि हमारे घर को जो कल निकाह होगा, हमारे घर पर हजरात कल और और उसके बाद में जो निकाह होंगे, तो निकाहों की खुशी की वजह से हमारी पेशानियों में मसरतें और हजरात हमारी पेशानियों में शादमानियां नजर आ रही है। मैंने कहा निकाह अजीम क्यों? तुमने कहा निकाह सुन्नते मुस्तफा। मैंने कहा लोगों ये बताओ कि निकाह का फायदा क्या होता है? जवाब आया, चलो हदीस मुस्तफा से पूछते हैं निकाह का फायदा होता क्या?
किसी ने कहा दौलत, किसी ने कहा सरवत, किसी ने कहा जायदाद, किसी ने कहा हुकूमत, किसी ने कहा उहदा, किसी ने कहा मनसब, किसी ने कहा जाहो जलाल, किसी ने कहा माहो मलाल, किसी ने कहा हजरात मताए दुनिया, किसी ने कहा हजरात दुनिया के अंदर तरक्की पाने का सबब। लेकिन सुनो, चलो नबी से पूछते हैं। नबी कहते हैं अद्दुनिया मताउन और खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया दौलत है और दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक बीवी। एक बीवी है और बीवी बनती है निकाह होने के बाद, निकाह से पहले बीवी होती नहीं। और वो बीवी हजरात बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं खैरु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। मैंने कहा था या रसूलल्लाह क्यों, तो जवाब मिला दूसरी हदीस देख लो मिशकात शरीफ की उठा करके। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कभी निकाह हुस्न की वजह से, कभी निकाह मालो दौलत की वजह से, कभी निकाह नसब की वजह से। लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं निकाह होने के बहुत से असबाब है, उन 4 सबबों को बयान कर दिया गया जो निकाह करने के सबब है। लेकिन मेरे नबी आगे इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, हुस्न भी फानी है, शबाब भी फानी है, जमाल भी फानी है, नसब भी फानी है। अगर बाकी रहने वाली कोई चीज है तो दीनदारी है। वो दुनिया से शुरू होती है, कब्र तक जाती है, कब्र से निकलती है मैदान महशर तक जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया इसलिए हुस्न बाद में, शबाब बाद में, दौलत बाद में, नसब बाद में। अगर तुम देखना चाहते हो तो दीनदारी देख लो, तुम भी कामयाब, तुम्हारी नस्लें भी कामयाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। है कामयाबी की जमानत। हजरात ज्यादा आगे बढ़ रही है गुफ्तगू, यानी मौलाना नासिम साहब नकीब अहले सुन्नत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हजरात इनके भी जोर लगाने में कोई कमी नहीं, अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला मजीद मकबूलियत और मजीद परवरदिगार आलम तरक्कियां अता फरमाए। दुआ तो दे दी ना, दुआ तो लेनी चाहिए। आप मुझे दुआ देते हैं, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। कभी कभी हजरात उम्र से जो बड़े हैं उनके हक में छोटी उम्र वालों की दुआएं कबूल हो जाती है, और कभी कभी बड़े उम्र वाले जो होते हैं हजरात उनकी दुआएं छोटे उम्र वालों के हक में कबूल हो जाती है। तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करो। मियाँ ये तो दुनिया का सिलसिला है, कोई दुआ भी करता है और कोई दगा भी करता है। दगा वाले भी हैं, दुआ वाले भी मौजूद हैं, और पहचानने वाले की नजर चाहिए। अगर अल्लाह ने फिरासत मोमिन अता फरमाई है तो वो दगा को भी जानता है, दुआ को भी जानता है। तुम क्या समझ रहे हो? जानने वाला जानता नहीं है, समझने वाला समझता नहीं है, समझने वाला सब समझता है, जानने वाला सब जानता है। अक्ल होश की जरूरत है, खिरत की जरूरत है, समझ की जरूरत है। और हमें तो इस बात का पता है कि अपनी जिंदगी का हर फेल मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक कर लो, दुश्मन खुद ब खुद जलील और रुसवा होगा। फारूक रजा साहब बैठे हुए हैं, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब भी तो बैठे हुए हैं मिंबर रसूल को संभाले हुए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जुबैर रजा हस्तानी साहब भी हैं मौजूद, यानी ज़हन दिल के साथ मौजूद है, वैसे भी हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना आसिफ साहब जामिया रज़विया रहमतुल उलूम के होनहार मुदर्रिसीन में है, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे अहबाब बैठे हुए हैं और पीछे भी तो कुर्सियां संभाले हुए बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हमेशा मनसबों की कुर्सियां अता फरमाए, सबको मनसबों की कुर्सियां अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इज्जतों की कुर्सियां अता फरमाए, अज़मतों की कुर्सियां अता फरमाए। अल्लाह बुलंद इल्म की कुर्सियां हज़रात इन सबको अता फरमाए। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह ने तमाम मखलूक को एक जैसा नहीं बनाया। तमाम खुदा की मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल व आला बनी आदम है, और बनी आदम में अगर ज़रात ऐसा कोई है जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं तो वो आमिना का लाल है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनकी जात जैसी किसी की जात नहीं, और उनके बात जैसी किसी की बात नहीं, उनकी हयात जैसी किसी की हयात नहीं, उनके सफर जैसा किसी का सफर नहीं, और हजरात उनके हजर जैसा किसी का हजर नहीं। अल्लाह की कसम उन्होंने जैसी हिजरत की वैसा रुए जमीन पर कोई हिजरत नहीं कर सका, और उन्होंने जैसा निकाह किया वैसा रुए जमीन पर कोई दूसरा निकाह ना कर सका। अगर हमारे घरों में निकाह हो रहे हैं तो आमिना के लाल की घर की खैरात, अल्लाह की कसम। इसलिए हजरात सोचा समझा भी करें, कभी कभी प्रोग्रामों में आना यकीनन हजरात मेरे लिए भी कामयाबी है, आप हजरात के लिए भी कामयाबी है। मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, आप हजरात को सुनने का मौका मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप खुश नसीब हैं। अल्लाह ने ये कुर्सी हम जैसे को नाकारों को अता फरमा दी, अपनी रहमत से हजरात हमें ये कुर्सियां मिल गई। ये दुनियादारी की, ये सियासत की कुर्सियां नहीं है। आप हजरात ये सोच रहे हो ये 5 साल में बदल जाने वाली है, एक टांग टूट जाने वाली कुर्सी है। मैं इस कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी टांगें टूट जाती हैं, जिसका वजूद ही खत्म हो जाता है और कभी कभी तो कबाड़े में तुल जाती है।
नहीं तुलती है कि नहीं तुलती? तो कभी कभी कबाड़े में भी तुल जाती है। गलत तरफ लेकर के मत जाना। मैं किसी की जात को निशाना नहीं बनाना चाह रहा, बल्कि हक बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच है वो हक है। हजरात उसे कभी बदल नहीं सकते हैं, उसके अंदर कभी किसी तरह की खामी नहीं हो सकती है, क्योंकि बाज ऐसे भी होते हैं जो बाहर जाकर के प्यास को भी ब्यास बयान कर देते हैं। ऐसे भी तो होते हैं दुनिया के अंदर। तो इस तरह के लोग भी तो दुनिया के अंदर मौजूद है। आई लोगों सुनो, अल्लाह ने हजरात ये जो इज्जत अता फरमाई है, मैं इस करम के कहां तक काबिल हुजूर की बंदा परवरी है। कौन कहता है कि मैं इस लायक था? ये उलमा जो यहाँ पर मिंबर रसूल की जीनत बने हुए हैं, ये हजरात इस लायक थे। यकीनन असातिज़ा के जरिए से हमें मुस्तफा की बारगाह का इल्म मिला, और अल्लाह ने हम हजरात हम सबका उलमाए अहले सुन्नत का मर्तबा बुलंदो बाला फरमा दिया। ये इल्म की वजह से हजरात, ये अमल, ये इल्म की वजह से अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया है, तो इल्म की वजह से अगर आप बुलंद हो सकते हैं, इल्म की वजह से अगर आपको मिंबर रसूल मिल सकता है, इल्म की वजह से अगर आपको कुर्सी मिल सकती है, इल्म की वजह से अगर आपको फजीलतें मिल सकती है, इल्म की वजह से अगर आपको इज्जतें मिल सकती है, इल्म की वजह से अगर आपको अल्लाह वकार अता फरमा सकता है, तो ऐ लोगों सुनो, तुम्हें बताना चाहता हूं, सहनों में बैठा लेना, अगर इल्म तरक्की दर्जात का सबब है, तो अमल अल्लाह की बारगाह से जन्नत पाने का जरिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जन्नत पाने का जरिया है। अल्लाह हजरात इस महफिल पाक को इस घर में कबूल मकबूल फरमाए। यकीनन जो निकाह होंगे, अल्लाह घर वालों के लिए बाइस बरकत और रहमत और फरहत बनाए। मोहम्मद अरमान साहब कहाँ लेटे हुए होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। यकीनन हजरात हादिसा तो हादिसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं और आप हजरात समझ नहीं पाते, और अल्लाह सैकड़ों हजारों बलाएं दूर फरमा देता है। हजारों बलाएं अल्लाह दूर फरमा देता है। और उलमा फरमाते जब मुसीबतें कसरत से आने लगे, हदीस भी है इस हवाले से, तो कसरत से सदका करो, तुम्हारा सदका तुम्हारी बलाओं को टाल देगा। किसी हादसे का शिकार हो जाओ, अल्लाह के करम से जान बच जाए, तो जिस्म पर कुछ उतार कर किसी गरीब को दे दो, वो तुम्हारे लिए सेहत का और दफे बला का सबब बनेगा, जरिया बनेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दूल्हा जब घर को छोड़ के घर से निकले तो नफल पढ़ने का तो मामला रिवाज है ही मेरे और आपके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। नफल तो पढ़ने के लिए जाते ही इमाम साहब को कुछ ना कुछ मुसाफे में भी देते, और देने भी चाहिए। खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर इमाम भी तो शरीक होता है हमारी खुशियों में। वो दुख में शरीक, खुशी में शरीक, 40वें में शरीक, 20वें में, 10वें में, तीजे में, कफन में, दफन में, कब्र पर दुआ में, हर जगह इमाम शरीक। तो जब वो दुखों में हमारे साथ शरीक है, तो फिर खुशियों में भी तो हमारे साथ शरीक होना चाहिए। और हजरात हम तो फतन कुछ ना कुछ इमाम को दे करके आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, इमाम को भी दिया करें। साथ ही साथ अगर हो सके तो घर से निकलने से पहले अपने ऊपर चाहे 51 रुपए सही, 21 सही, 101 सही उतार करके किसी गरीब को, नादार को, मुफलिस को, किसी कमजोर तालिबे इल्म को, किसी गरीब को दे दिया करो। वो तुम्हारे लिए बलाओं के दफा का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा, और वो तुम्हारी हिफाजत के लिए एक मजबूत हिसार भी बन जाएगा। ये काम भी किया करो। उसके साथ साथ अल्लाह जो भी नेकियों की तौफीक दे, हजरात नेकियों के काम किया करो। होता सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, मेरी और तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं होता है। अल्लाह का करम होता है तो हजरात सब कुछ हो जाता है। यकीनन हजरात उनका हादसा हुआ, दुख हुआ, सुनने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। घर वालों के लिए हजरात मोहतरम होने वाले निकाहों को बाइस बरकत व फरहत बनाए। आप खुश हैं तो यकीनन मैं भी खुश हूँ। अगर आप खुशी का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर के अंदर शादी है, तो मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि मेरे स्टाफ में मेरे एक अजीज के सर पर सेहरा बंधने के लिए जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए बाइस बरकत व फरहत बनाए। ये मौलाना आसिफ साहब बैठे हुए हैं, इनकी पिछले साल शादी हो गई, तो हम लोग बैठे हुए हिसाब लगा रहे थे, बोले हमारे स्टाफ में एक ही रह गया पढ़ाने वालों, लेकिन गैर शादीशुदा लोगों की भी बरकत है बहुत। अब मैं सोच रहा हूं किसी एक ऐसे आदमी को रख लूं पढ़ाने के लिए जो गैर शादीशुदा हो। शादीशुदा लोगों के बीच में गैर शादीशुदा का भी रहना जरूरी है। उजाले की अहमियत तब पता चलती है जब अंधेरा सामने आए।
हाँ, अभी जावेद साहब बैठे हुए हैं। अच्छा ये छुप गए। अभी उस दिन तो मैं दुआ करके गया था इनके लिए, मुझसे जिक्र किया गया था। अल्लाह का कर्म होगा तो इंशाअल्लाह वो साते सईद भी करीब आएगी, जिसका ये भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं और आप भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? इंशाअल्लाह अल्लाह का कर्म होगा तो वो वक्त भी आ जाएगा, इनके सर पर भी सेहरा बंधेगा। अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिख दिया वो होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम जल्द पाना चाहते हैं, रब की रहमतें उसे तुम्हें देर में अता करती हैं और उसमें तुम्हारी बेहतरी होती है। ये तो रब ही जानता है। बुजुर्ग के कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, जो चीज देर से आती है वो ज्यादा अच्छी होती है। देर से मैं ज्यादा देर की दुआ नहीं करके जा रहा हूँ, आप कभी ये सोचने लगे कि ज्यादा देर की है, ज्यादा लंबी दुआ करके जा रहा हूँ। मैं तो ये दुआ करके जाऊंगा अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द करम कर दे आपके ऊपर। करम तो हो ही रहा है, मजीद तुम्हारे ऊपर करम हो जाए, अल्लाह का एहसान हो जाए इंशाअल्लाह। तुम भी यही कहो बारगाह मुस्तफा में, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। अल्लाह का कर्म होगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा भी पार हो जाएगा। रह गया हजरात मसरत व शादमानी का मौका है। वो शेर जहां से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी वो शेर मुकम्मल करता हूं, उसके बाद में गुफ्तगू खत्म करता हूं। सारी खलकत यहीं से तो गुफ्तगू शुरू हुई थी। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। सजदे भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, सजदे भी सब एक जैसे नहीं होते हैं, नमाजें भी एक जैसी नहीं होती हैं। मियाँ कुछ नमाजी तो प्लान बनाते हैं हालत सजदा में बाहर जाकर के करना क्या है, तो सजदे सबके बराबर नहीं हो सकते, इमामतें सबकी बराबर नहीं हो सकती, इल्म सबका बराबर नहीं हो सकता, तकवा सबका बराबर नहीं हो सकता, मर्तबा सबका बराबर नहीं हो सकता। सारी खलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा। और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर, आपको इख्तियार हासिल है सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, घबरानी, मेरा माल आपका माल है और आपका माल मेरा माल है, लेकिन इसमें फर्क है थोड़ा सा, सब मालों को अपना माल या मेरा माल मत समझ लेना। हजरात सुनिए मोहब्बतों के साथ में, सारी खल्क में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। और भी कुछ औरतें दुनिया मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग, आपकी किस्मत हलीमा सादिया सबसे अलग। तो अल्लाह ने फर्क मरातिब रखा है, और अल्लाह ने जब फर्क मरातिब रख दिया, अल्लाह ने जिसे बढ़ा दिया उसे कोई घटा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे घटाए उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। एक मौजू नामुकम्मल ले गया, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बयान हो जाएगा। अब कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तुम लोगों ने भी तो बहुत देर इंतजार किया था ना मेरा, मैं जैसे ही आकर के रुका, एक साहब कहने लगे, बोले जल्दी चलो तुम्हारा इंतजार हो रहा बहुत देर से, बड़ी बेचैनी हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ सुना करके ही जाऊंगा। हजरात आ गया, और जल्दी आना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी कुछ मजबूरियां होती है, और उन मजबूरियों की वजह से अहबाब में जाना पड़ता है। और अहबाब में कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि वो अगर कोई बात कहने लगे तो उनकी बात को माना भी जाता है। मजबूरी हो गई जिसकी वजह से ताखीर हुई, वरना मैं तो खुद ये सोच रहा था कि आज शुरू से लेकर के आखिर तक मिंबर पर बैठूं, और बैठना भी चाह रहा था। अल्लाह का करम होगा तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पर बैठूंगा। अल्लाह आपका आना मेरा आना सबको अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। कारी नासिर साहब बयान हो गया आपका, सब निपट गए, देख लीजिए। अब जैसी जरूरत हो वैसे बयान हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।